नमस्कार आपके सच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन हैं। जब से ये न्यूज़ सामने आया है कि बीपीएससी यानी कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती आई हुई है वह सभी राज्य के बच्चे भर सकते हैं। कल का न्यूज़ था तो हमने अपलोड भी किया था। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कोई न्यूज़ आता है जो उसमें ऑफिशियल न्यूज़ होता है, कटिंग होता है, उसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, जिससे आप लोग को अगर थोड़ा भी डाउट हो तो वहाँ पे देख के आप संतुष्टिपूर्ण आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने क्लास सुपर टेट के हमने पढ़ाए हैं उसको देखना शुरू कर दो। अब हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो भी मन में डाउट है, मैक्सिमम बच्चों का जो डाउट है इससे रिलेटेड, डीएलएड वाले, बीटीसी वाले, जितने भी बच्चे हैं सबका मैंने डाउट आज लिया हुआ है। इसको 10 मिनट हमारे साथ रहिएगा, आपके सारे डाउट कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, पहला जो डाउट है मेरे भाई, सिलेबस भी बताएंगे। सिलेबस में किस प्रकार से क्या पढ़ना है, किस में पासिंग होना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा बुक है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है ना। देखिए, अदर स्टेट एलिजिबिलिटी जब से आया है बीपीएससी वाला, सारे बच्चों के मन में खुशखबरी का एक तरह से लहर दौड़ गया है। और आपको एक बात और बता देते हैं, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 12 जुलाई है, यानी कि फीस सबमिट करने का भी 12 जुलाई ही है। तो आप लोग 12 जुलाई से पहले अपना फॉर्म वगैरह फिल कर देंगे। और सभी बच्चों को बिहार में ही पेपर देना है। यह नहीं समझिएगा कि सीटेट की तरह है, सीटेट आ गया तो हम अपने राज्य में, अपने सिटी में एग्जाम दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। यह बीपीएससी है, राज्य सरकार द्वारा कराई जाती है, हर एक राज्य सरकार द्वारा। तो बीपीएससी यानी बिहार द्वारा कराया जा रहा है। तो बिहार में जितने भी स्टेट हैं 37-35, तो आप वहाँ पे जिले हैं वहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी जिला सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप चूज करना चाहेंगे वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है ना। बिहार में ही लेकिन देना है, उत्तर प्रदेश में नहीं देना है, या फिर राजस्थान में नहीं देना होगा आपको, सिर्फ और सिर्फ बिहार में देना होगा। देखिए, अब देखिए सब बातें करेंगे, फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, जो बच्चे दूर के हैं कितने फीस, बेसिक पेमेंट है, बेसिक पेमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, बेसिक पेमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, हर एक चीज़ की बात करेंगे। मतलब जो आपके कमेंट है सबके ऊपर बात करेंगे, चाहे अच्छा कमेंट हो चाहे बुरा कमेंट हो। देखिए, सबसे पहले है कि फॉर्म का लास्ट डेट हमने बता दिया आपको। एग्जाम का डेट कब तक है, लास्ट फॉर्म का डेट कब तक है, 12 जुलाई है। और एग्जाम डेट कब है, 24, 25, 26, 27 अगस्त है, यानी कि 2 महीने लमसम पूरा आपके पास है। समझ गए ना। 26, 27, 28, 24, 25, 26, 27, 28, 24 से स्टार्ट है, सॉरी 27 तक है। 24, 25, 26, 27 4 दिन है। 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है। इस वजह से टाला गया क्योंकि सीटेट अपीयरिंग वालों को भी अप्लाई कर लिया गया, मतलब इसमें एलिजिबिलिटी दे दी गई। सीटेट अपीयरिंग वाले को एलिजिबिलिटी जो दिया गया है, सीटेट जो अगस्त वाले हैं उनका अगस्त 20 अगस्त मतलब उनका जो पेपर है 20 अगस्त को होने वाला था। इस वजह से क्या किया गया, इनको टालकर इनका एग्जाम बीपीएससी वालों का आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि जो मैक्सिमम अपीयरिंग वाले बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकें इसमें। ठीक है। अभी भी कोई हो सकता है, कोई पक्की न्यूज नहीं कि एग्जाम होगा ही होगा, उसी डेट को अभी भी टल सकता है, क्योंकि वो फिक्स भी कर दे सकते हैं, वो भी हटा भी सकते हैं, उनके ऊपर है ना। तो घट बढ़ सकता है, घटेगा नहीं, अब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो नहीं तो फिर वही एग्जाम का डेट रहेगा। तो एग्जाम का डेट आपको पता हो गया, 24, 25, 26, 27 अगस्त। ठीक है। और फॉर्म का लास्ट डेट। इसके बाद बीएड बीटीसी का क्या मामला है। बीएड बीटीसी दोनों एलिजिबल है इसमें, चाहे बीएड वाले हों चाहे बीटीसी वाले हों। एक मामला यहाँ पर यह है, जिन बच्चों का यह नाम है कि सर मेरा अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। भाई रिजल्ट नहीं आया तो नेट पे तो आ चुका है। जैसे इस बार वाले बच्चे जो बीएड 2021 वाले बच्चे, उनका बीएड 4th सेमेस्टर क्लियर हो गया, पेपर दे लिए, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो उनका कहना है सर मैं सीटेट निकाल लिया हूँ पिछली बार का, सर क्या मैं बीएड, मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया है 4th सेमेस्टर का, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। नहीं बच्चों, चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी हो, जिस दिन चाहे सुपरटेट हो चाहे बीपीएससी हो, चाहे किसी भी राज्य की भर्ती हो, चाहे केंद्र की ही भर्ती क्यों ना हो, शिक्षक भर्ती, तो उस भर्ती को निकलने से पहले पहले, नोटिफिकेशन रिलीज होने से पहले पहले, 1 दिन पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले भी आपके रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाने चाहिए, चाहे बीएड के चाहे बीटीसी के। समझ गए। यानी कि जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला होता है बीपीएससी, सुपरटेट या किसी भी स्टेट के एग्जाम का या फिर केंद्रीय लेवल के शिक्षक भर्ती का, उससे 1 घंटे पहले या फिर 1 दिन पहले भी अगर आपका रिजल्ट घोषित हो जाता है बीएड या बीटीसी का, तो आप एलिजिबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अन्यथा कंडीशन में आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। ठीक है भाई, ये चीज़ें। और रह की बात, ये चीज़ें क्लियर हो गया। बीएड बीटीसी वाले दोनों बच्चे भर सकते हैं। क्या मामला था हमने बता दिया। बैक वाले बच्चे, हाँ, जो बीटीसी में मैक्सिमम बैक आता है बच्चों का, और बीएड में भी आता है, जो महागधे होते हैं, इनको कुछ नहीं आता है ना, सिर्फ उनको नाम जपना आता है। बता रहे हैं, अभी कमेंट आया है ऐसे भी बहुत सारा। तो बैक वाले बच्चे यानी कि बीटीसी में मैक्सिमम बच्चों का बैक लगा है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मेरे हैं, उनका भी बैक लगा है। यह गलती शायद संस्थान की ही होती है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, कभी बात कर लेंगे उस पर। तो जो बैक वाले बच्चे हैं उनका क्या नाम है, सर मेरा 4th सेमेस्टर पूरा क्लियर है, लेकिन 1 सेमेस्टर जो 3rd सेमेस्टर मैथ में उसमें बैक है, और प्लस मेरा सीटेट भी क्लियर है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो बच्चों
मैं भले आपको यहाँ पर डिमोटिवेट तो नहीं करूँगा, लेकिन आप नहीं कर सकते अप्लाई, ठीक है, क्योंकि आपका फाइनली रिजल्ट नहीं आया है। फाइनली रिजल्ट का मतलब होता है कि हर सेमेस्टर आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब 2-3 साल से ऐसे नियम आ चुके हैं, तो आप नहीं कर सकते अप्लाई, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अगली बात, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, मतलब वो हो गई बात इसकी भी। सीटेट अपीयरिंग वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। जो भी कन्फ्यूजन है मन में, कन्फ्यूजन दूर करना हो, सर नोटिस कहाँ है इसका, आ जाओ टेलीग्राम पे दिखा देते हैं भाई। हम भी अकड़ के कह रहे हैं आ जाओ, तुम भी तो अकड़ के पूछ लिए, हम भी अकड़ के कह देते हैं आ जाओ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ज्वाइन करते ही नहीं आप हैं, तो कहाँ से होगा। सारी चीज़ें जो मैं पढ़ाता हूँ रात में डेली 9 बजे, जिसका मैथ में डर लगता है, मैथ में कहते हैं बच्चे 30 नंबर आएगा इसमें मैथ, पता है कि नहीं, 20 नंबर सुपर टेट में आएगा। SSC लेवल का मैथ होगा, खतरनाक लेवल। आके पढ़ लेना, अभी 2 महीने एग्जाम है, मैं 1 महीने में गारंटी करता हूँ कम से कम आधा से ज़्यादा खत्म कर दूंगा मैथ। मतलब 2 महीने जाते जाते आपका मैथ रिवीजन भी लगभग हम करवा देंगे पूरा। तो जो टॉपिक वाइज चल रहा है, अभी ज्योमेट्री चल रहा है, ज्यामिति जहाँ से 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न जरूर आएंगे BPSC में, 100% है। तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, डेली 9 बजे आ जाइए। प्लेलिस्ट में भी सुपर टेट का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, उसमें आकर पढ़ने लगिए। अब सीटेट अपीयरिंग वाले बच्चे एलिजिबल हैं, जो सीटेट पास हैं वो भी एलिजिबल हैं, जो नहीं कि बीटेट ही पास हों आप, ठीक है ना। अब जो बच्चे सीटेट के, अब यहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा उनके लिए है जो बच्चे सीटेट में 82 नंबर पाए थे। अदर स्टेट की मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ, है ना, अदर स्टेट की से बात कर रहा हूँ। जो भी बच्चे, जितने बच्चे हैं सब जनरल काउंट होंगे, एज ए जनरल काउंट होंगे बिहार के लिए, और केवल 5% ही सीट अवेलेबिलिटी होगी। यानी कि अगर 80,000 सीट है वहाँ पे PRT के लिए, तो 80,000 का 5% निकालेंगे तो 4,000 सीट आएगा। तो 4,000 में पूरा भारत, मतलब पूरा राज्य, बिहार को छोड़ के पूरा राज्य फाइट करेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये अवेलेबिलिटी 4,000 का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप हैं उस लायक तो निश्चित पा सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सीटेट पास करने वाले सारे के सारे अभ्यर्थी एज ए जनरल काउंट होंगे बिहार के लिए, अदर राज्य के बच्चे। तो इसका मतलब यह है कि जनरल में सीटेट के लिए 90 नंबर लाना होता था, तो 90 नंबर से जिसका कम है भाई गया। अब जो बच्चे उछल रहे थे 82 नंबर है, इस बार फॉर्म ही नहीं भरे, कहते भैया सुपर टेट की तैयारी करनी है, कोचिंग करनी है हमें। हम कहे भाई कर लो, कोचिंग कर लो तुम। और आ गया बीपीएससी सामने आ गया, उनको लगा रहे चलो कोई बात नहीं, हम तो एलिजिबल ही नहीं, बल्ले बल्ले, बहुत खुश थे क्योंकि अदर राज्य एलिजिबल ही नहीं था। अब हो गया एलिजिबल, KBS में नहीं भर पाएंगे, TSSB में नहीं भर पाएंगे, क्योंकि भाई केंद्र का हो चाहे अदर स्टेट का हो, आप एज ए जनरल काउंट होंगे। केंद्र में नहीं, केंद्र में तो OBC हैं तो OBC ही काउंट होंगे, SC हैं तो SC ही काउंट होंगे, जनरल हैं तो जनरल काउंट होंगे। जनरल में सिर्फ 7 बिरादरियाँ आती हैं, है ना, तो उसको हम कभी बताएंगे आपको। और जो एक तरह से बिहार वाला अदर स्टेट का, उसमें जनरल काउंट होंगे। यानी कि आपको 90 नंबर चाहिए। जब 90 नंबर चाहिए तो 90 नंबर तो आपका है ही नहीं, आपका तो 90 से नीचे है। एक बच्चा कमेंट किए थे सर मेरा 89 नंबर है, तो मतलब खुश होकर कमेंट किए थे, भाई सॉरी इसके लिए माफ़ी देना। मुझे थोड़ी सी हुआ लगा कि भाई आप 89 नंबर है तो आप कमेंट कर रहे हैं मेरे मालिक, आप कम से कम फॉर्म भर दिए होते इस बार सीटेट का अपीयरिंग का, तो एलिजिबल हो जाते। तो जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं और जिनका 90 नंबर से कम है OBC में, वो बच्चे अब पछता रहे होंगे कि हमने सीटेट का फॉर्म क्यों नहीं भरा। सीटेट के फॉर्म भर दिए होते तो अपीयरिंग वाले बच्चे एलिजिबल हो जाते, ठीक है ना। चलिए, तो जनरल OBC की बात हो गई, सीटेट में कितने नंबर चाहिए ये भी बात होगी, अपीयरिंग की बात हो गया। सीटेट से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में ही मैसेज कर दूंगा। ये सारे डाउट हो गए। अब देखिए 750 रुपये लगेंगे अदर स्टेट के बच्चों का। अब मैं सिलेबस से बात करता हूँ, फिर इस मुद्दे पे आता हूँ, है ना। ये वाला मुद्दा काफ़ी खतरनाक है। नहीं तो पहले इसी बात करते हैं कि लड़की ने दिल तोड़ दिया सर तो हम कह भाई तैयारी मत करो, लड़की ने दिल तोड़ दिया, लड़कियाँ पे भरोसा क्यों करते हो, है ना, आती जाती रहती हैं, समझ गए। बहुत मुश्किल से 1% मिलती हैं। 1% मतलब कि जो बॉयज़ होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनकी नसीब अगर अच्छी होती है तो 1% ईमानदार लड़कियाँ मिल जाती हैं। अन्यथा कंडीशन में सिर्फ काम से आपके पास फ़ोन आएगा, अब तुम कॉल करोगे तो बिजी हैं रखो, समझ रहे हैं। और जिस दिन नौकरी नहीं पाए ना, ये जो काम से मतलब काम से जो फ़ोन करती हैं ना, वो भी करना बंद हो जाएगा, समझ गए ना। तो इस वजह से याद रखना मेरे भाई, 1% ही औरतें, महिलाएं, ऐसी लड़कियां ऐसी हैं जो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ देंगी, हस्बैंड का साथ देंगी, बॉयफ्रेंड का साथ देंगी। बॉयफ्रेंड क्या, जो भी होंगी तो पत्नी ही बनेंगी, तो साथ देंगी। लेकिन अदर मैं बात कर लूँ 99% लड़कियां ऐसी हैं जो केवल और केवल आपके पैसे पे, आपके स्टेटस पे, आपके रहन सहन पे, आपके तरीक़ों पर, आप क्या करते हो, है ना, आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हो, उस पर डिपेंड करती हैं, उस पर आधारित होती हैं, उसके लिए वो मरती हैं। इतना ध्यान में रख लेना मेरे भाई। इन सब का झंझट छोड़ो, पहले अपना भविष्य बना लो। नहीं तो 1% के चक्कर में अगर आप इसके पीछे भागोगे ना, उधर नौकरी भी जाएगी और इधर ये तो चली ही जाएगी, इसका तो निश्चित है जाएगी। और उसके बाद कुछ साल बीतेगा ना तो माँ बाप भी लात मार के भगाएंगे, जो बाहर कमा, चल भाग यहाँ से। तो ऐसे तो बताओ, दर्द भरी दास्तां सुनाने से पहले
दर्दनाक चीज़ें अभी ही सह लो, समझ गए, थोड़ी सी 1 साल मेहनत कर लो, अभी आ जाएगी भर्ती तो फिर उसके बाद उल्टा मतलब एक तरह से घूमते फिरोगे फिर। चलो आ जाओ इधर, सिलेबस देख लेते हैं पहले, फिर बताएंगे कहाँ से पढ़ना है और किस चीज़ से पढ़ना है। जिसको मैथ से डर लग रहा है भाई वो लास्ट तक बना रहे, मैं बताऊँगा 30 में 30 नंबर का इसमें मैथ आएगा, 30 में 30 दिलाऊंगा, पूरी गारंटी मेरी। देखिए पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड, 2 पेपर होगा इसमें। जो भाग 1 है उसमें हिंदी, संस्कृत, बंगाली और ऐसे मतलब तीन शायद लैंग्वेज है, देखना शायद संस्कृत नहीं है, संस्कृत की जगह शायद उर्दू है, भाई देख लेना एक बार, शायद यही तीनों है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे हिंदी वाले ही होंगे मुझे पता है। तो मैं केवल मान के चलता हूँ हिंदी इसमें है और इंग्लिश है। यह 100 नंबर का पेपर होगा। जो पहला पेपर होगा बीपीएससी में, बिहार शिक्षक भर्ती में, पहला पेपर 100 नंबर का होगा, जिसमें 75 नंबर क्या होगा आपका, हिंदी होगा। 75 नंबर क्या होगा, हिंदी होगा। जो भी लैंग्वेज इसमें से लेते हैं आप, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, मतलब इंग्लिश को छोड़ के जो लैंग्वेज है उसमें दिया गया है, मैं मान लेता हूँ केवल हिंदी है, तो हिंदी 75 नंबर का आएगा। भाई समझ गए ना, हिंदी 75 नंबर का आएगा। और इस 75 नंबर में हर चीज़ है, समास है, छंद है, अलंकार है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है ना। जो नालंदा की बुक आती है हिंदी का उसको ले लीजिए, एक गंगा प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आता है हिंदी के लिए, उसको ले लीजिए। आपका आरओ का भी तैयारी हो जाएगा, बीपीएससी का भी तैयारी हो जाएगा, जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं हिंदी जहाँ पे पूछी जाती है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। जो आरओ है वो मतलब भारत का सबसे कठिन हिंदी उसमें आती है, समझ गए कि नहीं, और भारत का सबसे हाई मतलब कठिन हिंदी वाला वो पेपर है। तो अगर उसकी तैयारी आप कर सकते हैं गंगा प्रकाशन से और नालंदा के बुक से, तो अदर एग्जाम तो ऐसे ही फोड़ दोगे आप। तो पढ़ लीजिएगा उसको, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता हिंदी पढ़ने में। तो ये सही है, जो भी सारी चीज़ें हिंदी में है ना, जितने टॉपिक सब आते हैं, ठीक है। 75 नंबर मतलब समझ रहे हो ना, सब आएगा इसमें। और इंग्लिश का 25 नंबर आएगा। इंग्लिश के लिए लूसेंट पर्याप्त है, अगर आपके पास लूसेंट है तो ले लो, अन्यथा कंडीशन में जहाँ से भी आपको पर्याप्त है, जिस भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, क्योंकि 25 में से अगर 8 नंबर 9 नंबर आप ला देते हैं तो भी बहादुरी की काम है। क्योंकि यह जो पहला पेपर है यह केवल पासिंग है, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 में 30% लाना अनिवार्य होगा, यानी 30% निकालेंगे तो 33 नंबर, 100 का 30% निकालेंगे तो 33.समथिंग आएगा। तो 33 नंबर 34 नंबर आपको लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। सिर्फ यह आपके मेरिट में नहीं काउंट होगा, सिर्फ पास होने के लिए ये चीज़ चाहिए आपको, ठीक है ना। तो यह पास हो गया आप, यह पेपर फर्स्ट हो गया। और दूसरी बात यह कि 1/4 है कि 1/5 निगेटिव मार्किंग है भाई, निगेटिव मार्किंग है इसमें, निगेटिव मार्किंग है, देख लेना शायद 1/5 है, 1/5 है कि 1/4, इसको कन्फर्म हो लेना अपना, लेकिन निगेटिव मार्किंग है 1/5, ठीक है, इसको काउंट कर लेना। अब जो सेकंड पेपर है भैया ये मेरिट बनाएगा। सबसे पहले याद रखना, यह शिक्षक भर्ती भले है, सीडीपी, बाल विकास, पेडागोजी, ये सब इसमें नहीं आने वाला है, ठीक है ना, याद रखना बच्चों, यह नहीं आएगा, ये आपसे आप दूर हो जाओ। पहले तो 150 नंबर का सेकंड पेपर होगा। 150 नंबर में जो बच्चे हैं जनरल वाले वो 40% लाएंगे ही लाएंगे। हमें अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, इस वजह से मैं ओबीसी SC ST की बात ही नहीं करता हूँ, ठीक है ना, केवल जनरल वाले की बात होगी इसमें, ठीक है। जनरल में 40% यानी 150 का अगर 40% निकालेंगे तो 15 चौका 15 45, 15 चौका 60, 15 45, 15 चौका 60, 60 नंबर लाना अनिवार्य है। अब ये मत समझना 60 नंबर लाकर मैं हीरो बन जाऊँगा, नहीं, 60 नंबर तो आपको पासिंग चाहिए। अगर 60 नंबर से नीचे हैं तब तो आपका सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होगा, भले सीट खाली चली जाए, ठीक है। अगर 60 नंबर से ज़्यादा हैं, 80 हैं, 100 हैं, 110 हैं, 120 हैं, तो ऊपर से काउंट होगा, जिसका ज़्यादा होगा सबसे वहाँ से काउंट होना शुरू होगा, जब तक बच्चे उसको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 80,000 मिल गए तो वहाँ तक ले लेगा, बाकी का छोड़ देगा, भले आपका 75 नंबर ही क्यों ना हो, भले आपका 80 नंबर ही क्यों ना हो। अगर वहाँ तक बच्चे मेरिट उससे ऊपर बन सकती है, लेकिन 60 नंबर पासिंग है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ये मेरिट नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैथ आएगा 30 नंबर में, रीजनिंग आएगा 30 नंबर, 60 हो गया। 60 के बाद 150 में से 60 माइनस करेंगे, बचेगा 90 नंबर। ये जो 90 नंबर है मेरे भाई ना, ये आपका लूसेंट से तैयार होगा, सच बता रहा हूँ, लूसेंट इतनी पर्याप्त है, चीज़ें दिया गया है ना, नई संस्करण आया है, 19वां संस्करण है या 20वां संस्करण है, उसे ले लीजिएगा, 2023 चल रहा है भाई, 21वां संस्करण आया होगा इसमें, 21वां या 22वां तो अभी नहीं छपा होगा, लेकिन 21वां संस्करण आ चुका है मार्केट में, हमने लिया है। तो 21वें संस्करण को ले लीजिए, जितने अपडेट हैं पीछे का, जो एक तरह से कंप्यूटर जहाँ से दिया है उसके पीछे से टेक्निकल चीज़, यानी कि साइंस टेक दिया है, उसके पीछे का सारा सब कुछ पढ़ जाइए, अवार्ड, पहला कौन है, दूसरा कौन है, पहला क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, पहला कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें जो है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है हमारे भारत में, विश्व में, तो ये जनरल है, जीके है, तो यह आपका आएगा कम से कम 30 नंबर का, समझ रहे हैं ना, कम से कम 30-20 नंबर का आएगा। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, ये आपके लूसेंट से तैयार हो जाएंगे। मैथ रीजनिंग के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए भी मैथ रीजनिंग के लिए हमें आप फॉलो कर सकते हैं, रात में डेली 9 बजे। मैं गारंटी लेता हूँ इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएंगे। अगर आप चाहें तो सुपर टेट का मैं पढ़ा के रखा हूँ पूरा मैथ रीजनिंग, उसको आके पढ़ लीजिए, एक भी प्रश्न से बाहर नहीं जाएंगे। भूगोल मैं पूरा पढ़ा के रखा हूँ सुपर टेट में, सुपर टेट का लिस्ट इस चैनल के प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, वहाँ से आके पढ़ लीजिए।
पॉलिटी पूरा पढ़ा के रखा हूँ, हिस्ट्री पूरा पढ़ा के रखा हूँ, पढ़ लीजिए। जो डीएलएड वाले बच्चे हैं जो हमसे पढ़े हैं डीएलएड के सारे सेमेस्टर, उनके लिए तो बेहतरीन है, गांधी एरा वगैरह सब कुछ पढ़ाए हैं, मस्त तरीके से वहाँ से तैयारी हो सकती है आपकी। तो बस यही चीज़ें हैं, नहीं तो अन्यथा आप कंडीशन आपका जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़िए, लेकिन एक जगह से रुक के पढ़िए। मैथ रीजनिंग किसी जगह यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, मैथ रीजनिंग इंग्लिश, ये आपका मर्जी है, चाहे जहाँ से पढ़िए यहाँ से स्कोर करना है हमें, क्योंकि यही जो मैथ रीजनिंग इंग्लिश होता है यही तीनों में से बच्चों का कमज़ोर होता है। जिसका इंग्लिश अच्छा है उसका मैथ रीजनिंग कमज़ोर है, जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा है उसका इंग्लिश कमज़ोर है, जिसका दोनों कमज़ोर है भाई वो तो भगवान भरोसे। फिर अब देखो, सामान्य विज्ञान में आपको साइंस में फिजिक्स होगा और केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी होगा, यह सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यह करीब करीब 20-22 नंबर का आएगा। इसके बाद सामान्य ज्ञान होगा जीके, यह वाला। भूगोल पूरा जितना मैं पढ़ाया हूँ, कम से कम 60-70 वीडियो हैं, उसको देख लेंगे तो पूरा पर्याप्त हो जाएगा। अन्यथा कंडीशन में आपका लूसेंट पर्याप्त है, लूसेंट से पढ़िए, या फिर महेश बर्नवाल जी का, महेश बर्नवाल सूर्यवंशी, उनका एक बुक आता है, या IAS ऑफिसर हैं, उसको ले लीजिए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप अब तो समय है ही नहीं, ये चीज़ दिमाग में रख लेना, तो आप कहीं से भी पढ़ो, बस पढ़ लेना पूरा। इसके बाद पर्यावरण EVS पढ़ लीजिए, गांधी एरा 1905 से लेकर 1947 तक पूरा का पूरा, और प्लस इतिहास में जो भी मॉडर्न हिस्ट्री है उसको ज़्यादातर फोकस करिएगा, मॉडर्न और मिडेवल हिस्ट्री। और जो प्राचीन मतलब कि एंशियंट हिस्ट्री है उसमें जैसे कि बौद्ध जी हो गया, गुप्त काल हो गया, और प्लस जैनिज्म हो गया, ये सब सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। इसके बाद संविधान से मैक्सिमम चीज़, बहुत हार्ड तो नहीं आएगा लेकिन आएगा प्रश्न, प्लस इतने चीज़ें रहीं आपकी। यानी कि मैथ रीजनिंग को हटा दिया जाए तो 90 नंबर में आपका लूसेंट पूरा पढ़ लीजिए, तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से। और करंट अफेयर भी पढ़ते रहना, किसी एक का फॉलो कर लीजिए, ये तरीके से। यानी कि सारे के बुक भी हमने बता दिया और सभी बता दिया कैसे कैसे क्या पढ़ना है। अब इसमें ही मेरिट आपका बनेगा 150 नंबर में, ये चीज़ें होंगी मेरे भाई। अब बताना क्या कन्फ्यूजन है। अब देखिए, यानी कि कहाँ से पढ़े हमने बता दिया, बुक बता दिया। बेसिक पेमेंट जो है मेरे भाई, इसमें 22 हज़ार के आसपास, 22 या 23 हज़ार के आसपास से स्टार्टिंग होगा, प्लस भत्ता वगैरह जोड़कर 25 से 27 हो जाएगा, है ना, 25-27 हो जाएगा। लेकिन ये बेसिक पेमेंट है, स्टार्टिंग मिलेगा 1 साल तक, 6 महीने तक, उसके बाद फटाफट बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा बहुत तेज़ी से, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई आपको। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, उसके रिकॉर्डिंग वीडियो मैं बता दूंगा, या फिर आपके कमेंट में ही उसका रिप्लाई दे दूंगा। कोई भी दिक्कत हुआ हो या फिर कोई अपशब्द हम बोल दिए हों जो आपको अच्छा ना लगे, उसके लिए माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि हमारा बात व्यवहार ऐसा ही है। धन्यवाद।